नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष चैनल। आप सब लोगों ने धनयोग के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि धनयोग कुंडली में कैसे बनता है। ये कुंडली में हम लोग धनयोग देखें उससे पहले एक दो बेसिक्स आपको बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है जो ये दर्शाता है कि हर एक राशि का जो राशि स्वामी है वो कौन है। ये सैंपल कुंडली जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सब राशि के नंबर है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है ये मेष राशि है और उसके स्वामी मंगल देव है। यहाँ पे जो लग्न स्थान है वहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये मिथुन राशि है और उसके राशि स्वामी बुध देव है। तो जब हम लोग धनयोग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुंडली में 4 भावों का जो युति हम लोग बोल सकते हैं वो हम लोग को देखना चाहिए। तो सबसे पहले जो सेकंड हाउस है कुंडली में, यानी कि जो द्वितीय भाव है उसे धन भाव भी कहते हैं, उसको धन स्थान भी कहते हैं। उसके बाद जो पंचम स्थान है वो और जो नवम स्थान है ये दोनों स्थान लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। और जो चौथा हाउस है वो 11th हाउस है, 11वां भाव, ये लाभ स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है, गेन्स का स्थान है। तो कुंडली में हमको धन योग के लिए सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये 4 जो स्थान है उनके जो स्वामी है उनकी युति या उनका जो रिलेशनशिप कुंडली में बनता है वो दर्शाएगा कि धनयोग बनता है या नहीं बनता है। तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड हाउस जो है वहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी चंद्र है। 5th स्थान जो है पंचम भाव है जहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो ये तुला राशि है, 7वीं राशि तुला राशि है और शुक्र उसके स्वामी है। इसी तरह नवम भाव जो यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, शनि देव यहाँ पे कुंभ राशि के स्वामी है। और 11th हाउस जो है 11वां भाव है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब कि मेष राशि और मंगल उसके स्वामी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जो पंचम स्थान है यहाँ पे शुक्र और शनि की युति बन रही है, यानी कि नवम भाव और पंचम भाव ये दोनों की युति यहाँ पे बनी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये धनयोग यहाँ पे बना हुआ है। इसको थोड़ा और आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी समझ पाएंगे कि ये तुला राशि है, सप्तम राशि जो है ये तुला राशि है और तुला राशि में जो शनिदेव है ये उच्च के माने जाते हैं। उसी तरह शुक्र अपनी खुद की राशि तुला राशि में है, वो स्वगृही है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग धनयोग यहाँ पे बना हुआ है। ये जो कुंडली है ये दुनिया के जो रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं उनकी कुंडली है। ये माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स की कुंडली है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो धनयोग बन रहा है ये धनयोग फलित कब होता है, मतलब ये जिनकी भी कुंडली है उनकी कुंडली में उनकी लाइफ में ये धनयोग कब दिखाई देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो धनयोग बनाने में जिन ग्रहों का पार्टिसिपेशन होता है, जिन ग्रहों की युति होती है, जैसे यहाँ पे शुक्र और शनि की युति है, तो जब इन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो उस समय में इस व्यक्ति को धनार्जन काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। तो अगर आप बिल गेट्स का चार्ट देखेंगे और उनकी दशाओं को भी आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें शुक्र की जो दशा है, जो शुक्र की जो महादशा होती है वो 20 साल की होती है और ये लगभग 1980 से 1990 और 2000 तक उनको मिली थी। तो उसी टाइम पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ही ऊंचाई पे ये लेके गए थे। उसी टाइम पे उन्होंने विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, उसी टाइम पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया, फिर बाद में विंडोज़ 8 आया। तो आप देख सकते हैं कि शुक्र की जो 20 साल की महादशा थी उसमें वो माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत ही बड़ी हाइट पे दुनिया में लेके गए। तो इस कुंडली को हमने देखा कि यहाँ पे धनयोग कैसे बना है। अभी हम लोग एक दूसरा एक चार्ट ले लेते हैं। इस कुंडली में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 9 नंबर यानी कि धनु लग्न की कुंडली है और यहाँ पे जो 4 स्थान हमने पहले देखा था कि धन योग में हम लोग एनालाइज करते हैं, तो यहाँ पे द्वितीय भाव जो धन स्थान है यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये मकर राशि है और इसके स्वामी शनिदेव है और शनिदेव यहाँ पे लग्न स्थान में बैठे हुए हैं धनु राशि में।
पंचम स्थान जो है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये मंगल की राशि है, मेष राशि है। नवम भाव है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये सिंह राशि है और सूर्य उसके स्वामी है। और जो 11वां स्थान है, 11वां भाव है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो ये तुला राशि है और उसके स्वामी शुक्र है। अभी यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि शनि और मंगल, तो शनि जो मंगल स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। शनि देव मंगल को देख रहे हैं और मंगल शनि को देख रहे हैं, तो ये भी उनकी युति मानी जाएगी। और इसीलिए यहाँ पे सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस, द्वितीय स्थान और पंचम भाव के बीच में धनयोग बना हुआ है। इसके अलावा इसमें दूसरे भी राजयोग बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्र और बुध की युति है, तो इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। और ये जो कन्या राशि है जो 10th हाउस में है, तो यहाँ पे शुक्र नीच के माने जाते हैं, लेकिन बुध जो है वो 6th हाउस में उच्च के माने जाते हैं। यानी कि यहाँ पे शुक्र जो नीच के है और उसका डिस्पोजिटर जो बुध है वो उच्च का है, इसलिए यहाँ पे नीच भंग राजयोग का भी निर्माण होता है। वैसे यहाँ पे और भी राजयोग बने हुए हैं, जैसे चतुर्थ भाव जो 12th लिखा हुआ है, जो मीन राशि है और उसके स्वामी गुरु है, बृहस्पति है। और पंचम भाव, जो चतुर्थ भाव और पंचम भाव के जो स्वामी है उनकी यहाँ पे युति बनी हुई है, तो ये भी एक केंद्र और त्रिकोण के जो ग्रह है उनकी यहाँ पे युति है, तो ये भी एक राजयोग होता है। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि शनि और मंगल यहाँ पे धन योग का निर्माण कर रहे हैं। ये जो कुंडली है ये फेमस बिजनेसमैन और एस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी की है। आइए एक और कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ पे धन भाव में वृश्चिक राशि है और उसमें सैटर्न यहाँ पे है। उसी तरह पंचम भाव कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनिदेव है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि शनि और मंगल ये दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और इनकी एक युति यहाँ पे बनी हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि द्वितीय स्थान और पंचम स्थान की यहाँ पे युति है, इसलिए भी यहाँ पे धन योग का निर्माण हुआ है। उसी तरह यहाँ पे नवम भाव जो है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि मिथुन राशि और इसके स्वामी बुध देव है। जो 11वां भाव है यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मतलब ये सिंह राशि है और उसके स्वामी सूर्य देव है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सूर्य और बुध दोनों की युति सप्तम भाव में बनी हुई है, यानी कि नवम भाव और 11वां भाव, ये दोनों के स्वामी यहाँ पे उनकी युति हुई है, उनका कंजंक्शन हुआ है। तो ये भी एक यहाँ पे धनयोग बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 धनयोग हमने देखे, शनि और मंगल का और सूर्य और बुध का। सो ये कुंडली श्री मुकेश अंबानी जी की है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि धनयोग बने हुए हैं। तो इसी तरह आप अपनी खुद की कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि कुछ धनयोग बना हुआ है और ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।